पूछो पहेली, पूछो प्रश्न, पूछो पहेली। जय श्री कृष्ण। आओ मिलकर ढूंढे हल, बोलो आज न छोड़ो कल। हम सबका बस एक ही चैनल, बोलो बोलो बोलो। गुरु गूंगे गुरु बावरे, गुरु के रहिए दास। गुरु जो भेजे नरक को, स्वर्ग की रखिए आस। स्वर्ग की रखिए आस। जय सिया राम मित्रों, आप सबके अनुरोध पर आज का विषय लिया है गुरु की महिमा। हमारे वेद कहते हैं मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। मनुष्य के लिए माता पिता और गुरु ये तीनों न केवल ईश्वर के बराबर बताए गए हैं, बल्कि ईश्वर से भी बड़े बताए गए हैं। एक आचार्य, एक गुरु आपसे बहुत ज़्यादा ज्ञानवान है। यह बात हमें अपने हृदय में बसा के रखना चाहिए। इस विषय को समझने के लिए हमें देव ऋषि नारद जी और भगवान विष्णु के बीच में घटी इस घटना को अवश्य याद रखना चाहिए। एक बार की बात है कि नारद जी अपने स्वभाव के अनुसार, जैसा कि आप सबने सुना है कि नारद जी कभी एक जगह रुकते नहीं और वो अक्सर भगवान विष्णु के लोक में जाते रहते हैं। तो एक बार नारद जी भगवान विष्णु से मिलने गए। भगवान ने उनका बहुत सम्मान किया। जब नारद जी वापस आए तो विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जिस स्थान पर नारद जी बैठे थे उस स्थान को गाय के गोबर से लीप दो। जब विष्णु जी ये बात कह रहे थे तब नारद जी अपने स्वभाव के अनुसार ताक झांक करने वाले ही हैं, तो नारद जी बाहर ही खड़े थे। उन्होंने ये सब सुन लिया और सुनकर उनको बड़ा गुस्सा आया और वापस आ गए और भगवान विष्णु से पूछते हैं कि हे भगवान, जब मैं आया था तो आपने मेरा खूब सम्मान किया, पर जब मैं जा रहा था तो आपने लक्ष्मी माता से ये क्यों कहा कि जिस स्थान पर नारद बैठा था उस स्थान को गोबर से लीप दो। भगवान ने कहा, हे नारद, मैंने आपका सम्मान इसलिए किया क्योंकि आप देव ऋषि हैं और मैंने देवी लक्ष्मी से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आपका कोई गुरु नहीं है, आप निगुरे हो। जिस स्थान पर कोई निगुरा बैठ जाता है वो स्थान गंदा हो जाता है। ये सुनकर नारद जी ने कहा कि हे भगवान, आपकी बात सत्य है, पर मैं गुरु किसे बनाऊं? नारायण बोले, हे नारद, धरती पर चले जाओ, जो व्यक्ति सबसे पहले मिले उसे अपना गुरु मान लो। नारद जी ने प्रणाम किया और नारायण नारायण कह के चल दिए। जब नारद जी धरती पर आए तो उन्हें सबसे पहले एक मछली पकड़ने वाला मछुआरा मिला। नारद जी वापस नारायण के पास पहुँचे और कहा, महाराज, जो पहला व्यक्ति मिला वो तो एक मछुआरा है, वो तो कुछ भी नहीं जानता, मैं उसे गुरु कैसे मान सकता हूँ। ये सुनकर भगवान विष्णु ने उनको समझाया, नारद जी, अपना प्रण पूरा करो कि जो पहला व्यक्ति मिलेगा उसको आप गुरु बनाओगे। ये प्रण करके यहाँ से गए थे, अपने प्रण को पूरा करना चाहिए। नारद जी वापस आए धरती पर और उस मछुआरे से कहा कि आप मेरे गुरु बन जाओ। पहले तो मछुआरा, नहीं, कहाँ आप ऋषि, देव ऋषि, कहाँ मैं एक मामूली मछुआरा, मैं आपका गुरु नहीं बन सकता। लेकिन नारद जी के ज़्यादा कहने पर मछुआरा मान गया और गुरु बन गया। मछुआरे को राजी करने के बाद नारद जी फिर वापस भगवान के पास गए और कहा, हे भगवान, मेरे गुरु जी को तो कुछ भी नहीं आता, वे मुझे क्या सिखाएंगे? ये सुनकर विष्णु जी को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, हे नारद, गुरु निंदा करते हो, जाओ
मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुम 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा तुमको। ये सुनकर नारद जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, इस श्राप से बचने का कोई उपाय तो बता दो। 84 लाख योनियों में घूमते घूमते पता नहीं कब भगवान आपके दर्शन होंगे, कब हमें मोक्ष मिलेगी। हे प्रभु, आप ही उपाय बताओ कि ये 84 के फेरे में मुझे ना पड़ना पड़े। नारद जी की ये बात सुनकर विष्णु जी कहते हैं कि इसका उपाय जाकर अपने गुरुदेव से पूछो। नारद जी भाई वहां से चल पड़े और पृथ्वी लोक पर आकर अपने वही मछुआरे गुरुदेव के पास पहुंचते हैं और उनको सारी बात बताते हैं। तो गुरु जी ने कहा, ऐसा करना, जब अब भगवान से मिलना तो कहना कि 84 लाख योनियां जो हैं उनकी तस्वीर वहीं धरती पर बना दें। फिर आप जब वो बना दें तो आप क्या करना, उसी 84 लाख योनियां जो बनी हैं उन्हीं पर लेट जाना और लेट कर उन सब पे गोल घूम लेना और फिर भगवान विष्णु से कहना कि 84 लाख योनियों में घूम आया, अब तो मुझे माफ कर दो, आगे से मैं कभी गुरु की निंदा नहीं करूंगा। नारद जी ने वही किया। विष्णु जी के पास जाकर बोलते हैं कि 84 लाख योनियां धरती पर बना दो प्रभु, मैं देख तो लूँ कैसी कैसी योनियां हैं। और फिर जब उन्होंने बना दिया तो उस पर लेट गए और एक राउंड राउंड पूरे पे घूम लिया और कहा, नारायण मुझे माफ कर दो, आगे से कभी मैं गुरु निंदा नहीं करूँगा। ये सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं कि देखा, जिस गुरु की निंदा कर रहे थे उसी गुरु ने तुम्हें मेरे श्राप से बचा लिया। नारद जी, गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु चाहे गूंगा हो, गुरु बावरा हो, गुरु के हमेशा शिष्य को दास रहना चाहिए। गुरु यदि नरक को भी भेजता है तब भी शिष्य को यह इच्छा रखनी चाहिए कि मुझे स्वर्ग प्राप्त होगा, अर्थात इसमें मेरा ही कल्याण होगा। यदि शिष्य को गुरु पर पूर्ण विश्वास हो तो उसका बुरा स्वयं भगवान भी नहीं कर सकते। गुरु पर तो वचन विश्वास जो रखता है उसका उद्धार निश्चित होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कथा से एक शिक्षा मिली होगी। आचार्य, गुरु, माता पिता ये भगवान से भी ऊपर का पद रखते हैं। अस्तु। जय सिया राम।